एक समय पर रहने वाला करने लगी, इसके आनंद में निकलना है और हमारी तैयारी हो रखी है। हमने पैकिंग शुरू कर दी है। ये हमारी प्रैंक, ये मम्मी ने रिंग लाइट भी रखी है साथ में ताकि वो वहाँ पर वीडियोस बना सके। और ये बाकी की पैकिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम सुबह सुबह निकल चुके हैं मायके जाने के लिए। तो आज हम जाएंगे बाय रोड ही। तो बस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम निकल चुके हैं। और आज जो दिन था वो था नहाए खाए वाला दिन। तो कल वट सावित्री है, उसके लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो नहाए खाए वाला दिन था, तो नहाने में और जो बिना लहसुन प्याज का जो खाना था उसको बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम अब निकल चुके हैं और शाम तक देखिए मैं पहुँच जाऊँगी। जब हम चले थे तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, धूप था। और अभी हम झारखंड में एंटर कर गए हैं और बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और सड़कें देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अब शाम होने ही वाली है और अभी आपको ब्यूटीफुल सनसेट भी दिखेगा। पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9 बज चुके थे और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया है। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और स्नान वगैरह करने के बाद यहाँ मैं फल वगैरह जो प्रसाद में हमें चढ़ाना है उसकी तैयारी में लग गए हैं और बाकी के काम भी। तो पहले ये थाली सजाने का काम कर लूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी। साथ साथ में घर के और भी लोग सारे काम लगे हुए हैं क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं। नानी इधर देखिए। नानी मेरा हाथ को देखो, ये लोग क्या किए हैं, इन लोगों को दिखा। नहीं मैंने नहीं किया। कोई खेलने वाला नहीं। ये हमारे घर का अभिषेक शर्मा। वो भी मजा आया मजा आया। हाँ नहीं मानेंगे ना, झूठ बोल रहा है। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और अभी बहुत ज़्यादा वाली जो धूप है वो है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस अब निकल चुके हैं हम सब तैयार होके, मैं, मेरी माँ और मेरी बहन। और हम सब कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने साड़ी पहनी है उसकी आपको अगर लिंक चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, हम अभी गाड़ी से निकलेंगे और मंदिर जाएंगे। तो चलिए मंदिर में भी दिखाती हूँ किस तरह से ये वट सावित्री की पूजा होती है। और मुझे लगता है बिहार और झारखंड में ये लगभग सभी के यहाँ ये मनाया जाता है ये व्रत। और जो होता है ना ये सुहागन के लिए होता है। तो इसमें आप जितना भी 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और हर सुहागन को तैयार होकर अच्छे से दुल्हन की तरह पूजा करना चाहिए। जब आप मंदिर आओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मंदिर पहुंच गए तो यहाँ पे हमें बर का जो पेड़ है उसका पत्ता चाहिए सर में लगाने के लिए, उसमें पूजा करने के लिए। तो वो भी एक स्ट्रगल था क्योंकि पत्ता बहुत दूर दूर था। गाइस यहाँ पे बेर के पत्ते ही खत्म हो गए हैं। इतना बड़ा पूजा नहीं हो सकती है। बड़ का पेड़ है और बड़ के पत्ते नहीं मिल रहे हैं सबको। यहाँ कोई बेचने वाला भी नहीं है तोड़ के। ऊपर ऊपर एकदम है, देखो पापा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तोड़ने के लिए। कोई नीचे डाल ही नहीं है। रियल स्ट्रगल गाइस, रियल स्ट्रगल कहते हैं इसको। किसी को बेर के पत्ते ही नहीं मिल रहे बढ़ के। देखो ऐसे बट रहे हैं, देखो ऐसे बट्टे जा रहे हैं। भाई डंडे से तोड़ तोड़ के निकाल रहे सब। इतना बड़ा पेड़ है लेकिन सारे पत्ते बहुत ऊंचे हैं, नीचे नहीं है। और कुछ बच्चे रो रहे हैं और कंजस्टेड है भाई।
मौसा जी भी चढ़ गए गाइस हंसते हुए, अपने दांत दिखाते हुए, लेकिन मिल नहीं रहा है किसी को। एक पत्ता उठाया भी था तो उधर घुस गया, छप्पर पे चला गया। मैं को भी देखो कैसे स्ट्रगल किया जा रहा है भाई। देखो देखो पत्ता ऐसे गिर रहा है नीचे, क्या कर रहे हैं, इंसान का हाथ ही नहीं जा रहा है। आधे घंटे के बाद हमें वट वृक्ष का जो पत्ता है वो तो मिल गया और हम मंदिर के अंदर भी एंटर कर चुके हैं। और अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए जहां हम बैठकर अपना जो पूजा का सामान है वो हम कुछ इधर उधर कर पाए, पूजा कर पाए अच्छे से जड़ों में। वट के वृक्ष में की जड़ जो होती है उसमें पूजा की जाती गुआ है। कहाँ चली गई? तो और ये जो व्रत है ना वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। और मान्यता है कि वट वट का जो पेड़ होता है ना, वृक्ष बरगद का, उसमें त्रिदेव का वास होता है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और ऊपरी जो पत्ते शाखाएं होती हैं उसमें शिव का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से एक साथ आपको त्रिदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। और इसी पेड़ के नीचे ना मतलब मान्यताओं के अनुसार इसी पेड़ के नीचे यमराज ने सावित्री के जो पति थे सत्यवान, उनके प्राण लौटाए थे। इसीलिए इस पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन। और इस दिन ये जो पूजा की जाती है उस दिन यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या और कई क्षेत्रों में पूर्णिमा यानी महाराष्ट्र एरिया में ना पूर्णिमा में मनाई जाती है। और हमारे बिहार झारखंड में ये अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है। मुख्य रूप से इसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। पूरा दिन आप निर्जला भी रह सकते हो, फल पे भी रह सकते हो और कई जगह पर पूजा करने के बाद खाना भी खा लिया जाता है। पूजा में आपको जो होता है वो 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए सभी महिलाओं को। तो चलिए इस व्रत के पीछे जो कहानी है सत्यवान और सावित्री की वो मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजकुमारी सावित्री अपने पति सत्यवान के अकाल मृत्यु को अपनी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से टाल दिया था। उन्होंने यमराज से अपने पति की रक्षा की थी। जब यमराज सत्यवान के प्राण को ले जा रहे होते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। उनकी जो पतिव्रता धर्म और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा था। और तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान का जो प्राण है उनसे वापस मांग लिया। तो सत्यवान और यमराज इतने जल्दी में थे कि उन्होंने तथास्तु भी कह दिया और सावित्री को अपना सुहाग मिल गया, सत्यवान जीवित हो गए। तो उसी दिन से ये जो सारी प्रक्रिया है ना, सत्यवान जी जाते हैं, उनके प्राण लौट आते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। और तभी से ये सत्यवान और सावित्री की जो पूजा है ना, वट सावित्री बरगद के पेड़ की पूजा उसी दिन से बरगद के नीचे होने लगी, पेड़ के नीचे होने लगी। और इसे मतलब उत्तर भारत में तो चारों तरफ महिलाएं ज़रूर करती हैं और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये पूर्णिमा वाला होता है और हमारे तरफ ये अमावस्या वाला होता है। तो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद पूजा जो है वो बहुत ही सरल है। आप वट के पेड़ के नीचे जाइए, एक पत्ता अपने सर में लगाइए वट वृक्ष का और 5 पत्ते वट के जड़ में रखिए नीचे। उसमें सिंदूर, अक्षत, फूल, 5 तरह के फल, मेवे, ये सब पत्ते पर रखिए। और उसके बाद वहाँ धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया
और जो आप श्रृंगार का जो सामान जो वहाँ पर भेंट करना चाहते हैं वो भी वहीं रखिए। बाँस का पंखा ज़रूर होता है इसमें, वो भी रखिए। और पूजा करने के बाद जल धूप दिखाने के बाद यहाँ पर फेरी लगाई जाती है। तो यहाँ पे फेरी लगाई जाती है कच्चे धागे से। तो इस फेरी में आप 7 बार, 21 बार, 11 बार ऐसे फेरे लगते हैं, 5 बार भी लगते हैं। तो जैसा आपने शुरू में उठाया है वैसे ही करना चाहिए। हम यहाँ पे बरगद के पेड़ को बांधते हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ फेरे लगाते हैं। और जो बाँस का हमने पंखा चढ़ाया है उस पंखे से बरगद के पेड़ को हवा देंगे, बरगद के पेड़ से गले लगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फल प्रसाद जो हमने चढ़ाया है वो थोड़ा-थोड़ा उठा लेंगे और वस्त्र जो चढ़ाया है वो उठा लेंगे। और उसके बाद हमारी जो पूजा है वो हो जाएगी। और उसके बाद ना यहाँ पे कम से कम 5 सुहागन को सिंदूर लगाया जाता है नाक के ऊपर से और खोंचा दी जाती है। ये मिनिमम है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 5 तो होने चाहिए। और हमारा जो पूजा है वो यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद हम यहाँ पे पंडित जी से कथा सुन लेंगे सत्यवान सावित्री की, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दे देंगे। उसके बाद हम घर लौट जाएंगे। तो मैं जिस तरह पूजा करती हूँ वो आपके साथ शेयर किया है। आप किस तरह करते हो ज़रूर बताना। और मेरी जो आज की ये पूजा है वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और गेटअप कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब पूजा हो गई है, अब हम घर लौटते हैं। घर से आने के बाद यहाँ पे पतिदेव की भी पूजा करनी है। तो पतिदेव के जो पैर हैं वो धोने होते हैं। तो पैर धोना ऐसे शुरू से ही हमें ऐसा ही सिखाया गया है कि ये मेरा 22वां पूजा है। जिस साल मेरी शादी हुई थी ना उसी मंथ से मैंने उठाया था ये व्रत सावित्री। तो थोड़ा-सा जो 1-2 बूंद है ना वो थोड़ा-सा पानी हम मुँह में लेते हैं पैर धोने के बाद। उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं पति से भी और तिलक करते हैं। उसके बाद आरती करते हैं और जो हमने फल उठाए थे, प्रसाद उठाए थे पेड़ के नीचे से, वो हम इनको प्रसाद के रूप में देते हैं खाने के लिए। आरती करते हैं और वो जो बाँस का पंखा था जिससे हमने बर के पेड़ को हवा की थी, सेम उसी तरह से हम अपने पतिदेव को भी बाँस के पंखे से हवा करेंगे। तो ताकि वो हमेशा ठंडे रहें, ज़्यादा गुस्सा न करें, जो भी मांगे हमको दिला दें। ऐसा कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट ऐसा ही हमें सिखाया गया है। मेन मुझे कुछ पता वैसा नहीं है। सेम प्रोसेस मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने भी किया था। तो मैं यहाँ पे छोटा सा क्लिप लगा दे रही हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कुछ फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा नहीं किया है तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।